अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे गेस्ट पोस्टिंग सीरीज़ की 48 वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करना है लिंक हाउस में किस तरह वेबसाइट अपडेट की जाती है या फिर इनलिस्ट की जाती है या फिर ऐड की जाती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लिंक हाउस क्या है, किस तरह अकाउंट बनाया जाता है और किस तरह डिटेल में रिसर्च किया जाता है, मार्केट प्लेस को किस तरह रिसर्च किया जाता है। आज हम वेबसाइट अपनी तरफ से इसमें इनलिस्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह इसमें वेबसाइट ऐड की जाती है, इनलिस्ट की जाती है। उससे पहले तमाम देखने वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं लिंक हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हमने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ हमने एक मार्केट प्लेस होती है, एक पब्लिशर का सेक्शन होता है। हमने यहाँ सिंपली ऐड अ न्यू वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आप अपनी वेबसाइट अपडेट कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली ऐड अ न्यू वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट वेबसाइट है, आपके पास कोई एडमिन्स वेंडर्स हैं, उनकी वेबसाइट है, तो आपने एक दफ़ा मार्केट प्लेस में जाना है और मार्केट प्लेस पे जाके उसको रिसर्च कर लेना क्या वो वेबसाइट पहले की वहाँ पे ऐड तो नहीं है। आपने सिंपली उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे ऐड करना है सर्च बॉक्स में और आपने इंटर कर देना है। अगर वो आपके सामने वेबसाइट आ जाती है तो आप अगेन उसको इनलिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं आपने एक दफ़ा रिसर्च करनी है। अगर वो आपके पास इसमें ऑलरेडी एडिड है तो वो आप ना करें, उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो आप ऐड कर लें। उसका बेस्ट फार्मूला यही है कि आपके पास जो वेबसाइट्स होंगी वो आपने गूगल से अपनी रिसर्च की हुई हैं, ना कि कॉपी पेस्ट की हुई हैं दूसरे वेंडर्स की या दूसरे रिसेलर्स की या दूसरे गेस्ट पोस्टर्स की। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ हम चाहते हैं ऐड अ न्यू वेबसाइट। वेबसाइट ऐड करने के लिए हमारे पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डमी तौर पे अपनी जो हमारी वेबसाइट है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये जो मैंने डमी वेबसाइट चैट जीपीटी वाली बनाई हुई है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये ब्लॉग है या फॉरम है, जो भी है वो आपने बता देना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है कि हमारी ये वेबसाइट ब्लॉग है और इंग्लिश उसमें है और हम टारगेट कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये किस से रिलेटेड है आप इसमें बता सकते हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस और ट्रेनिंग की कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो चैट जीपीटी। ये हेडिंग मतलब एक तरह की टैग हो गया कि हमारी वेबसाइट किस से रिलेटेड है। इसके अलावा आप एजुकेशन भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो डिफरेंट टैग्स आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपकी वेबसाइट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो यहाँ पे सॉरी। यहाँ पे आपने इलीगल कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें देनी है, बतानी है, छोड़ दे। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह के कंटेंट अपडेट करती है या आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो तो आपने इसको इनलिस्ट कर देना है। गैम्बल हो गया, कोई भी हो गया, क्रिप्टो करेंसी मोस्टली होता है, लोन्स ये नॉर्मल है, सीवीडी मोस्टली लोग करते हैं, तो इसको आपने इनेबल कर देना है अगर आपकी वेबसाइट एक्सेप्ट करती है। उसके बाद आपने यहाँ पे काइंड ऑफ होते हैं इसके ग्रुप्स, इन्होंने कोई अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं तो उसको आप टारगेट करते हो कि इन ग्रुप्स में भी मेंशन हो और या वेबसाइट किन ग्रुप से रिलेटेड है। तो वेबसाइट बेसिकली बिजनेसेस से रिलेटेड भी है, मैन वुमेन यूथ सीनियर्स सब से रिलेटेड है, वेल्थ से भी रिलेटेड है, तो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। आप स्टेटिस्टिक्स एनालिटिक्स आपने बताने हैं कि मंथली ट्रैफिक कितनी है क्या है। अब मेरी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश है लेकिन मैं एज अ डमी तौर पे बता दूंगा यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट में मंथली तकरीबन 10,000 हैं और यूज़र्स जो हैं वो भी 10,000 में कर देता हूँ। ये एक तरह का डमी है, वैसे मेरी वेबसाइट में अभी यूज़र इतना नहीं है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर देना है तो ऑटोमेटिकली ये मुझे बता देगा कि आपकी वेबसाइट जो है अपडेटेड है, वो ऐड हो गई है। और यहाँ पे अभी ऑफ़र का ये बता रहा है कि आपने ऑफ़र इसमें देनी है, लिंक इंसर्शन की, एडवर्टाइजमेंट लिंक की या गेस्ट पोस्ट की। अभी मेरी वेबसाइट लिस्ट हुई है लेकिन अभी इसमें मैंने ऑफ़र्स ऐड करनी है। अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ। ये मेरे पास वेबसाइट सामने आ गई है कि आपका पेज, आपकी वेबसाइट ऐड हो गई है, लेकिन ये अभी तक वेटिंग पे है, ठीक है, स्टेटस का वेटिंग पे है। लेकिन अभी हमने इसमें ऑफर्स ऐड करनी है कि हम इसमें सर्विस क्या दे रहे हैं, लिंक इंसर्शन की दे रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग की दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो वो उसके लिए मुझे ऐड ऑफर पे जाना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं गेस्ट पोस्टिंग ऑफर कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग पे मैंने क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिटेल अपनी सारी दे देनी है कि लिंक डू फॉलो होगा, यस डू फॉलो होगा। मैक्सिमम लिंक पर गेस्ट पोस्ट में कितने दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ। कैटेगरी सब कैटेगरी होगी, उस पर मैं इसको आर्टिकल को पब्लिश करूँगा। एडिशनल लिंक्स फ्रॉम अदर आर्टिकल्स और कोई आर्टिकल्स एडिशनल लिंक्स आप दे सकते हो, नहीं नथिंग। और एंकर टेक्स्ट आप कौन सा दोगे? एंकर टेक्स्ट में यूआरएल का भी दे सकता हूँ या फिर आपका कोई कीवर्ड है तो आप ये बता सकते हो। यहाँ पे ब्रांड का भी हो सकता है, अबव मतलब यूआरएल या ब्रांड प्लस
कीवर्ड की बेस पे भी। तो आपने सेकंड वन सेलेक्ट कर देना कि आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हो। उसके बाद आर्टिकल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो होनी चाहिए सॉरी वो 1000 वर्ड हो। और इमेजेस अगर आप एक भी प्रोवाइड कर लो नो इशू, तो मैक्सिमम इमेजेस आप लाइक 5-10 भी प्रोवाइड कर सकते हो नो इशू, जितना आप हो सके। और ये लेबल क्या होगा, गेस्ट पोस्टिंग होगा, ठीक है, और इसको छोड़ दें। टाइम ऑफ मेंटेनिंग द आर्टिकल, यानी आर्टिकल कितना अर्सा रहेगा, मिनिमम 12 महीने रहेगा या सारी उम्र रहेगा, परमानेंट होगा, तो हमारा परमानेंट होगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप कुछ नंबर ऑफ़ डेज़, ये होम पेज पे आपका आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, हम इस तरह की ऑफर्स नहीं दे रहे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन विजिबल जो होगी एडवर्टाइजर्स के लिए, मतलब जो आपका क्लाइंट है उसको कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि हमारी वेबसाइट में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता सकते हो। उसके बाद यहाँ आई अलाउ टू प्लेस अ ट्रैकिंग कोड, नहीं ये चीज़ें हम नहीं ऑफ़र कर रहे हम लोग किसी का भी। इसके बाद जो इसके पब्लिशिंग आर्टिकल प्रोवाइड बाय क्लाइंट, अगर वो नेट प्राइस ऑफ परचेजिंग पब्लिशिंग आर्टिकल, इसमें ये है कि गेस्ट पोस्टिंग की जो प्राइस है, पे यूर पे, मतलब मेरी पे कितनी होगी या मेरी प्राइस कितनी होगी वो बताना चाह रहे हैं। अगर इसको मैं अनलिस्ट करूँगा तो उसने बोला कि ऑप्शन चूज़ कर लो। मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा और मैं बताऊँगा इसकी जो कॉस्ट है $50 है, ठीक है। $50 करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मेरी जो ऑफ़र्स होगी वो भी अभी यहाँ पे मैं और ऑफ़र दे सकता, लिंक इंसर्शन की मैं डिफरेंट प्राइस बता सकता हूँ, ब्रोकन की और एडवर्टाइजमेंट लिंक्स जो होते हैं वो जो आपके मेन बैनर्स काइंड ऑफ होते हैं, तो उनका भी आप बता सकते हो यहाँ पे। अब ये मॉडरेशन पे है, कुछ टाइम तक ये अप्रूव हो जाएगी अगर उनको फील होगा कि मेरी वेबसाइट ओके है, सारी चीज़ें इसकी क्लियर हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट से अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ये है कि उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये है कि अब इस पे काम किस तरह करना है उसका थोड़ा सा मैं रिव्यू बता देता हूँ, आइडिया काइंड ऑफ बता देता हूँ कि आपके पास सबसे पहले हमेशा गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करने के सारे पेमेंट गेटवेज होने चाहिए। पेपाल होना चाहिए, दोस्त का होना चाहिए, किसी रेफरेंस पे होना चाहिए, पेपाल वगैरह आपके पास होने चाहिए, दूसरे पेमेंट मेथड्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंट प्लेसेस में काम करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे आपने जब लाइक वेबसाइट ऐड करनी है तो आपने वो नहीं करनी जो मार्केट में नॉर्मल हर बंदे के पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें मार्केट प्लेस में ऑलरेडी एडिट होंगी, ठीक है। तो आपने वो वेबसाइट्स करनी है जो आप जिसके एडमिन आपकी ग्रिप में है लेकिन वो मार्केट में नॉर्मल नहीं है, मिलती नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आपको एक कैटेगरी, वही मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था मैंने आपको एक बताया था, एक नीचे कैटेगरी फाइनल कर लें, उसी पे काम करें। लाइक हेल्थ हो गया, CBD हो गया, फाइनेंस हो गया, गेमिंग हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई एक फील्ड चूज़ करें, फिर उसकी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स फाइंड आउट करें और उनके एडमिन के साथ अपना रिलेशन बनाएं, फिर वो वेबसाइट्स की लिस्ट बनाएं और उनकी शीट बनाएं और उसके बाद वो वेबसाइट्स आप फाइवर पे ऐड करें, पीपल पर हावर पे ऐड करें, लिंक हाउस पे, एडसे पे और दूसरे जितने प्लेटफॉर्म है लाइक यहाँ पे iCopify, यहाँ पे भी आपके ऐड कर दें। फिर वो किसी के पास होंगी नहीं वो वेबसाइट्स, तो आप इजीली वहाँ से ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो क्योंकि वो यूनिक वेबसाइट्स होंगी और आपकी होंगी। तो वो वेबसाइट जब आप यहाँ पे रिसर्च करोगे तो आपको मिलेंगी नहीं, तो आप इजीली वो ऐड कर सकते हो और अप्रूव भी हो जाएंगी। अप्रूव होने के बाद आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं अब स्कूप अर्थ काइंड ऑफ या डिजिटल जर्नल लिखूँगा, वो ऑलरेडी ऐड होंगी लेकिन वो यूज़लेस है। जो चीज़ एक मार्केट में नॉर्मल है तो उस पर काम ना करें, थोड़ा सा हट के काम करें। आप देखें जिस तरह ये गेम एंड गैजेट्स के नाम से है, तो ये गेमिंग काइंड ऑफ डिफरेंट चीज़ आ जाती है ना, फिर ये लाइफस्टाइल डिफरेंट चीज़ आ रही है, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इस तरह की आ जाती है। तो ये अब ये टाइम बिजनेस न्यूज़ ये ऑलरेडी एडिड है, ठीक है, और ये $17 में सेल आउट कर रहा है बंदा और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होगा। ये शायद कि मेन कोई एडमिन होगा जो इस तरह कर रहा है, ठीक है, जिसने पहले ऐड कर दी ये वेबसाइट। तो इस तरह आप डिफरेंट देख लें तो एक निच के मुताबिक अब चलेंगे तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट बिजनेस न्यूज़ वेबसाइट भी आई हुई है तो इस तरह डिफरेंट आई हुई हैं। तो इस तरह आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, अपनी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। कॉपी पेस्ट का काम करेंगे, जुगाड़ करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है आप ना इधर के ना उधर के, तो वो चीज़ें भी आपकी वेस्ट हो जाएंगी। प्रोफेशनली काम करें तो इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। तो आज के लिए ये इतना काफ़ी था कि लिंक हाउस से किस तरह हम वेबसाइट ऐड करते हैं। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा सब दोस्तों को और देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और ईदी के तौर पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। होप सो आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।